आर्य समाज शेखपुरा खालसा के यशस्वी प्रधान, बड़े ही सरल, सौम्य और बड़े ही श्रद्धावान आदरणीय श्री सुभाष आर्य जी, यशस्वी मंत्री आदरणीय भाई श्री प्रमोद जी और कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री वतन जी, हमारे मध्य में विराजमान अपनी आर्य समाज के माननीय यशस्वी संरक्षक आदरणीय श्री कुलदीप जी, सभा का बहुत कुशल संचालन कर रहे श्री विजेंद्र जी, बड़ी सरलता से और बिल्कुल बहुत दत्तचित्त होकर के बहुत श्रद्धापूर्वक अपना संबल आप प्रदान करते हैं। हमारे मध्य में YouTube के माध्यम से इस सारे के सारे कार्यक्रम को विस्तृत किया जाएगा पूरी देश दुनिया में, जिनके माध्यम से देखा जाएगा। हमारे आदरणीय श्री हर्षित जी, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा व सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बहुत अच्छी चर्चा मेरे से पूर्व आप भजनों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। एक शब्द आपने सुना होगा, समर्पण। मैं कई बार निवेदन करता हूं कि यदि भक्त का भगवान के प्रति समर्पण हो जाए तो भक्ति ठीक हो जाती है। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज से जब ये प्रश्न किया कि हे महर्षि, ये भक्ति क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, मंदिर में जाकर के एक लंबी लिस्ट लेकर के खड़े होकर के कुछ मांग लेने का नाम भक्ति नहीं है, उसका नाम तो प्रार्थना है। लेकिन ऋषि से पूछा भक्ति क्या है, तो ऋषि बोले भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना, समर्पण है भक्ति। भगवान के मंदिर में जाकर के जो व्यक्ति ये सौदेबाजी करता है, तुम मेरा ये काम कर देना, बदले में मैं तुम्हारे वस्त्र बदलवा दूंगा, 125 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, इसका नाम भक्ति नहीं है। ये सौदेबाजी हो सकती है, ये व्यापार हो सकता है। भक्ति तो समर्पण का नाम है। जब भक्त भगवान के प्रति समर्पण के भाव लिए हुए खड़ा होता है, तो कविरत्न प्रकाश जी ने कभी पंक्तियां लिखी थी, उसके भाव ये होते हैं कि तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूं, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूं। और कहता है रतन अनमोल लाने वाले लाते भेंट को तेरी, मैं केवल आंसुओं की मंजू माला लेके आया हूं। विस्तार में इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। भक्त का भगवान के प्रति समर्पण हो जाए तो भक्ति ठीक हो जाती है। और याद रखना, परिवार के लोगों का यदि एक दूसरे के प्रति समर्पण हो जाए तो गृहस्थी ठीक हो जाती है। विवाहों का माहौल चल रहा है, आपके गांव में भी कई सारी शादियां हो चुकी हैं, कई सारी होंगी। आप किसी नवयुवक से ये पूछिएगा कि ये जो तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो, ये जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तुम जा रहे हो, तुम इस गृहस्थ आश्रम के विषय में कितना कुछ जानते हो और क्यों जा रहे हो, इस गृहस्थ में प्रवेश किस लिए कर रहे हो। वैसे ये प्रश्न अब पूछा नहीं जाता, और बहुत सारे प्रश्न तो पूछे जाते हैं। बेटी वाला जाकर के पूछता है जी आपकी कोई डिमांड हो तो बता दियो, है जी। और बेटे वाला कहता है जी मांगना क्या, हम तो भगवान से मांगेंगे जी, हम तो सदा भगवान से ही मांगते आए हैं जी, उसके ही सामने झोली फैलाएंगे जी। इतनी सारी बात कहने के बाद कहेगा आपका बजट क्या है। है माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधु, ऐसा होता है कि नहीं होता? आपका बजट क्या है? आदमी इतना होशियार हो गया है कि सुबह को मैं पी और शाम को तौबा कर ली, यही है ना? यही है। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। इतना होशियार हो गया है, ये पूछता है जी कहता है मांग तांग हमारी कुछ नहीं है जी, पर आपका बजट क्या है? अच्छा, जब तेरी मांग तांग नहीं, फिर बजट क्यों पूछ रहा है भाई तू? फिर बजट क्यों पूछ रहा है? नहीं, हमारा तो 1 रुपए का बजट है, करोड़ों का कहां से मामला आ गया?
मैं निवेदन करने लगा हूं। वो सुनाए करते हैं कि उसने जाकर के जब ये पूछा आपका बजट क्या दे दोगे आप, उसने कहा एक कार दे देंगे। और क्या दे दोगे? एक बुलेट मोटरसाइकिल दे देंगे। और क्या दे दोगे? एक एलईडी दे देंगे। और क्या दे दोगे? एक एसी दे देंगे। और क्या दे दोगे? एक फ्रिज दे देंगे। और क्या दे दोगे? एक जनरेटर दे देंगे। और क्या दे दोगे? अब जब ये बड़ा बड़ा सामान खत्म हो गया तो इस लड़की वाले ने छोटा छोटा गिनाना शुरू किया। इसने जब कहा और क्या दे दोगे, ये कहने लगा हीटर दे देंगे। और क्या दे दोगे? कुकर दे देंगे। और क्या दे दोगे? अब ये छोटा छोटा भी खत्म हो गया। जब इसने ये कहा और क्या दे दोगे, ये कहने लगा तेरे घर में आग दे देंगे। अब तो यही बचा है देने को। अरे जिसने अपनी पाली पोसी बेटी दे दी है उससे और क्या मांगना है। अस्तु मैं निवेदन करने लगा हूं, समर्पण यदि गृहस्थ आश्रम में है तो ये गृहस्थ आश्रम स्वर्ग का द्वार है। ये स्वर्ग बना देता है समाज को और घर के आंगन को। कितना बड़ा है ये आश्रम। ऋषि दयानंद जी महाराज को अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में जब आप पढ़ेंगे तो महर्षि लिखते हैं, वैसे तो चारों आश्रम अपने में श्रेष्ठ हैं, किंतु गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है। और इतना ही नहीं लिखते, ऋषि लिखते हैं ये गृहस्थ आश्रम सब सुधारों का सुधार है, जिसके बनने से सब बनते हैं और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, ऋषि और लिखते हैं कि सुनो दुनिया के लोगों, ये गृहस्थ आश्रम समस्त रोगों के उपशमन की औषध है। लेकिन एक 70-75 साल का आदमी मुझसे कहता है, पंडित जी जैसे इस गृहस्थ को बुनने के मंत्र हैं ऐसे ही से उधेड़ने के मंत्र भी है क्या कहीं? 75 साल का आदमी पूछता है। मैंने उनसे कहा ऐसे कोई मंत्र नहीं है, पर यह बात आप क्यों पूछ रहे हो? कहने लगा जी मैं बहुत दुखी हो गया और बस मैं इसे और बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो इसे उधेड़ना चाहता हूं। तो देवेंद्र जी मैंने कहा बस थोड़े से दिन रुके रहो, इसे तो परमात्मा अपने आप ही उधेड़ देगा। ज्यादा से ज्यादा और 5-7 साल की कोई मकाहारी बीमारी। कहने लगे जी बस शुगर होगी, तुम्हारा 5 साल भी नहीं बचते धीरे धीरे, तो किसी दिन जो है ना टोटल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, मामला खत्म। बोला जी पर आदमी इतना परेशान है, ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि जीवन में समर्पण नहीं आ पाया। गृहस्थ की ये वेदी समर्पण क्यों नहीं आया? क्योंकि गृहस्थ को समझने की कोशिश नहीं की। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है वर, तो आप में से बहुत सारे लोग यहां पर गृहस्थी बैठे हुए हैं। आपकी पत्नी ने आपको देख करके कोई पहला एक वाक्य बोला था। कोई बताएगा कि वो पहला एक वाक्य मेरी पत्नी ने मुझे क्या बोला था? किसी को याद है? बताओ। माताओं बहनों में से किसी को याद हो? किसी को याद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लोग जो है ना अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं। मैं उन लोगों को कहा करता हूं, देखो आप वर्षगांठ क्लब में जाकर के मत मनाना। जो मेरे संपर्क के लोग हैं मैं पूरी ताकत लगाता हूं, उनको कहता हूं अपने घर में अपने बच्चों के बीच बैठ करके किसी वेद के विद्वान को बुलाना और उनके चरणों में बैठ करके उनसे निवेदन करना कि मुझे गृहस्थ समझा दो, ये क्या है। पहला वाक्य पत्नी पतिदेव को देख करके, वर महोदय को देख करके बोलती है, साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामो। हे साधु मैं आपका स्वागत करती हूं। कपड़े रंगने से कोई साधु नहीं होता। जिसका जीवन सदाचारिता के रंग में रंगा हुआ है, जो सज्जन है, जो धर्मात्मा है, वो साधु कहलाता है। अच्छा उसको कैसे साधु कहा जाएगा जिसने दारू पहले ही पी रखी है? मैं निवेदन करने लगा हूं, समाज की जो ये स्थितियां हैं, जहां जड़ है वहां उसको सींचना पड़ेगा। पत्तों को पानी देने से बात बनने वाली नहीं है। समर्पण सिखाता है विवाह की वेदी पर बैठकर के वेद का विद्वान, और क्या कहता है? तुम दोनों एक दूसरे के हाथों बिक चुके हो। ये मंत्रों का अर्थ वहां पर आता है। और क्या कहता है? ये नियुक्ति किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं की है, तुम्हारी किसने की है?
प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तु मह्यम, प्रजापति परमेश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने तुम्हें एक दूसरे के लिए नियत किया है। और क्या कहता, कैसे रहोगे इस ग्रस्त में? समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ, सम मातरिश्वा सम दाता सम देष्टि दधातु नौ। कैसे रहोगे? ऐसे रहना जैसे दो नदियों का जल एक जगह पर मिलकर के हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। कर लो सफल दुनिया में जिंदगानी, अरे कर लो सफल दुनिया में जिंदगानी। जब सदग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। जब सदग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के, जीवन की राहों पे चले दोनों मिल के। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के, जीवन की राहों पे चले दोनों मिल के। जीवन की राहों पे चले दोनों मिल के। ऐसे मिले हो जैसे हो दूध पानी, अरे ऐसे मिले हो जैसे हो दूध पानी। जब सदग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। ग्रस्त धरा पर स्वर्ग की झलके, समझो इसे मंजिल करो हल्की। ग्रस्त धरा पर स्वर्ग की झलके, समझो इसे मंजिल करो हल्की। प्रेमी क्यों करते हो दुनिया में नादानी, अरे प्रेमी क्यों करते हो दुनिया में नादानी। जब सदग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। जब सदग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। रानी एक घर का राजा एक घर के रानी। कैसे मिलकर के रहें दोनों पति और पत्नी। एक उदाहरण दिया गया, दूध और पानी की तरह से मिलकर के रहना। दूध और पानी की तरह से जीवन के अंदर एक दूसरे का संबल बनना। कैसे? पानी ने दूध को देखा और देख करके मानो पानी ने कहा, भाई साहब आपका रंग तो बड़ा श्वेत है, मुझसे मित्रता कर लो। दूध ने मित्रता के लिए हाथ बढ़ा दिया और मीडिएटर का काम दूध ये ने करवा दिया।
इनकी मित्रता करवा दी। जब दोनों की मित्रता हो गई तो पानी दूध के साथ में मिलकर के दुकान पर जाकर कितने रुपए लीटर बिका बोलो? 50 रुपए लीटर। पानी का कीमत बढ़ गई, दूध के साथ मिलकर के कीमत बढ़ गई। लेकिन हलवाई ने देखा इसमें तो पानी मिला के लाया है ये, इसने इसको कढ़ाई के ऊपर चढ़ा दिया। और जब कढ़ाई में दूध चढ़ गया है, नीचे से आंच लगने लगी है, और जब नीचे से आंच लगने लगी, नीचे से आग जो है वो उसको तपा रही है, तो पानी ने दूध से कहा, मैंने तुम्हारे साथ में मित्रता की, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मेरी कीमत बढ़ा दी आपने, पर मित्र घबराना नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। पहले मैं अपने अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा, उसके बाद आपके ऊपर कोई आंच आ सकती है। पहले क्या जलना शुरू हुआ? पानी जलना शुरू हुआ। और जब पानी जलना शुरू हुआ, पानी अलग हो गया, तो दूध को भी बहुत गुस्सा आया, ये मेरे मित्र को मुझसे किसने अलग कर दिया है। पता लगा नीचे से अग्नि जल रही है, तो मानो कढ़ाई से उफन करके निकल करके उस अग्नि को बुझा देना चाहता है। हलवाई ने देखा ये तो बड़ा गुस्से में है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा पानी लेकर के उसके ऊपर मार देता है और वो वापस उसी जगह पर बैठ जाता है। दूध और पानी की तरह से मिलकर रहना, पर याद रखना दूध और पानी को तो अलग किया जा सकता है, पर वेद ने इससे आगे बढ़कर के कहा कि दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। जैसे दो नदियों का जल एक जगह पर मिलकर के हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है, ऐसे रहना। कभी एक दूसरे का हाथ छोड़ करके मत जाना, कभी एक दूसरे का साथ छोड़ करके मत जाना। जब हाथ एक दूसरे का पकड़ते हैं तो किस लिए पकड़ते हैं? दो तन होंगे, एक मन होगा, हम दोनों का जीवन होगा। दो तन होंगे, एक मन होगा, हम दोनों का जीवन होगा। सुख दुख दोनों का हो एक हमारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा, वचन मेरा स्वीकार करो इकरार, ओ प्रीतम प्यारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा।